Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें नज़र आते हैं 3 लोग जो रॉड से 2 गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। 29 जून की रोज़ हुई इस घटना के बाद अब तक पुलिस इन हमलावरों के बारे में कुछ ठोस नहीं जुटा पाई है और जिस गाड़ी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमला किया वो देश की एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की है। सोशल मीडिया पर जब उन्होंने 3 जुलाई को इस घटना से जुड़े कुछ वीडियोस अपलोड किए तो पूरा घटनाक्रम पता चला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आरजू खुराना लिखती हैं, जयपुर हमेशा मेरे पसंदीदा शहरों में से एक रहा है। मैं वहाँ काम के सिलसिले में झलाना लेपर्ड रिजर्व में सफारी के लिए या लंबे कामकाज के बीच सुकून के लिए जाती हूँ, लेकिन इस बार जब मैं 28 जून को वहाँ पहुँची तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 29 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे का वक्त था। हम सुबह सफारी के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी टीम के साथी इरशाद गाड़ी में थे। सब कुछ रखा जा चुका था और हम सफारी के लिए निकलने ही वाले थे। तभी अचानक रेड फॉक्स होटल की पार्किंग लॉट में 3 लोग दौड़ते हुए पहुंचे जिन्होंने हाथ में लोहे की रॉड ले रखी थी। बिना किसी बातचीत या वजह होटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर हमला कर दिया गया। उन्होंने हमारी गाड़ी की विंडशील्ड और खिड़की पर लगे शीशे भी तोड़ डाले। सुकून इस बात का है कि हमारे साथी इरशाद को कोई चोट नहीं आई क्योंकि इरशाद सही वक्त पर वापस होटल पहुंच गए और हमलावरों ने सिर्फ हमारी गाड़ी ही नहीं बल्कि पास खड़ी दूसरी कार पर भी हमला किया। आरजू आगे बताती हैं, हमलावर हमारे लिए पूरी तरह से अनजान थे और हम अब तक नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने गाड़ियों पर क्यों हमला किया। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनसे हमारी किसी तरह की बहस हुई हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। इस हमले के बाद 29 जून को ही आरजू ने जयपुर के बजाज नगर पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3, 5, 131, 324, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक पोस्ट किया गया तो कुछ सवाल उठे। लोगों ने पूछा कि क्या हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है या जयपुर पुलिस ने अब तक इस केस में क्या जानकारी जुटाई है। द ललन टॉप ने जयपुर की डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम से बात की। उन्होंने कहा, उस दिन एक शख्स मॉर्निंग वॉक कर रहे थे जो होटल में ही ठहरे हुए थे। कुछ लोगों ने उनसे कोई एड्रेस पूछा या साइड को लेकर कुछ विवाद हुआ। वो कुछ बता नहीं रहे हैं। वो फिर होटल में वापस चले गए, जिसके बाद होटल की पार्किंग में यह सब कुछ हुआ। शायद हमला करने वाले लोगों को लगा हो कि उनकी गाड़ी यही है जिस पर उन्होंने अटैक किया है। हालांकि क्या कारण है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी टीमें काम कर रही हैं। पीड़ित आरजू ने यह भी बताया कि जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ उससे पहले हमलावरों की एक शख्स से शायद बहस हुई थी। इस घटना के बाद वह 29 जून को ही राजस्थान से वापस लौट गईं। हमने आरजू से यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने 29 जून को हुई घटना का वीडियो और तस्वीरें 3 जुलाई को क्यों पोस्ट किया। इस पर वह बोली, देश दुनिया में बड़ी संख्या में लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कतई नहीं चाहती कि इस घटना से किसी भी तरह से जयपुर या राजस्थान को लेकर लोगों में कोई डर पनपे। जयपुर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि इस घटना के बाद झालाना में जो हमारे गाइड हैं हेमंत जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हम जब भी झालाना जाते हैं तो वहीं हमें सफारी कराते हैं। पोस्ट मैंने इसलिए किया ताकि लोगों को यह जानकारी मिले तो सभी और ध्यान से रहें। अब जयपुर पुलिस इस केस की तहकीकात को कब तक पूरा कर पाती है, हमलावर कौन थे, हमला किस मकसद से किया गया, इन सभी सवालों के जवाबों को इंतजार किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल एक गुत्थी के आसपास के तमाम सिरों को पकड़कर थियरीज के पीछे भागती दिख रही है। कुछ ठोस जानकारी पुलिस देगी तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। द ललन टॉप देश दुनिया की हर जानकारी आप तक रखता रहेगा। शुक्रिया।